कैसे हैं आप? मैं मॉम्स एंड डॉटर ब्यूटी पार्लर से बोल रही हूँ। एक बार आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आज आपके लिए थ्रेडिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। ये देखिए इनकी कितनी हैवी ग्रोथ के साथ थ्रेडिंग मुझे बनानी है। देखिए कितनी हैवी ग्रोथ हो रखी है। बहुत ज़्यादा हैवी ग्रोथ थी इनकी। लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी टाइम से इन्होंने थ्रेडिंग नहीं बनवाई थी फ्रेंड्स, और इसी ग्रोथ के साथ हमने इन पर काम किया। मैंने सोचा आपको एक वीडियो शूट करके दूँ जिसमें आपको पता चले कि इतनी हैवी ग्रोथ के साथ हमें कैसे काम करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पार्लर में काफ़ी सेफ्टी के साथ काम होता है फ्रेंड्स। हम लोग फुल सेफ्टी के साथ काम करते हैं। मैं जो थ्रेडिंग बनाती हूँ उस किस सेफ्टी के साथ मैं काम करती हूँ, इसके ऊपर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर दूँगी फ्रेंड्स। बताऊँगी कि किस तरीके से हम लोग पार्लर में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए थ्रेडिंग बनाते हैं। मैंने इसमें मास्क भी अवेयर कर रखा है। आराम से हम लोग मास्क भी लगाते हैं। फिर किस तरीके से हम लोग थ्रेडिंग बनाते हैं जिसमें कि फुल सेफ्टी होती है, क्लाइंट्स की भी और हमारी भी। देखिए फ्रेंड्स, दोनों की सेफ्टी इसमें बहुत ज़रूरी है, आपके क्लाइंट्स की भी और हमारी भी, और दोनों की सेफ्टी को ध्यान में रखकर हमारे पार्लर में काम किया जाता है। और इसी तरीके से हम 1-1.5 साल से काफ़ी टाइम से ऐसे ही काम करते आ रहे हैं। बीच में जब भी पार्लर क्लोज़ हुआ है तब तो हमने काम नहीं हुआ है हमारे पार्लर में, बट जब पार्लर खुलता है तो इन्हीं सेफ्टीज़ को ध्यान में रखकर हम पार्लर में क्लाइंट के साथ काम करते हैं। मास्क हमारे लिए मस्ट है। मास्क के बिना हम काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं थ्रेडिंग बना रही हूँ तो मेरे फेस पर मास्क नहीं है। मैं मास्क के साथ ही काम कर रही हूँ, और आपको मैं इसकी डिटेल वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ। अभी आप ये देखिए फ्रेंड्स कि थ्रेडिंग बनाई किस जाती है, कैसे बनाते हैं। बीच में हमने बॉक्स को प्रिपेयर किया था, बनाया था, और अभी हम वो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, थ्रेडिंग के अंदर जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं उनको क्रॉस में धागा लेते हुए एक्स्ट्रा बाल जो होते हैं उनको हम शेप देते हुए इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स निकाल देते हैं। अब शेप में ये है कि हमारे पास काफ़ी तरह की शेप बनाई जाती है। राउंड में होती है, ट्रायंगल होती है, माउंटेन होती है। आपके क्लाइंट्स के ऊपर जैसी भी शेप सूट करती है आपको उसी के अकॉर्डिंग उनको शेप देनी है। मैं तो काफ़ी टाइम से ऐसे करते आ रही हूँ कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ऐसे शेप बनाओ वैसे शेप बनाओ, नहीं, मैं उनका फेस टेक्सचर के अकॉर्डिंग जो उनको शेप सूट करती है उसी हिसाब से मैं अपने क्लाइंट्स की शेप देती हूँ फ्रेंड्स। अभी शेप में ऐसा होता है कि कितनी बार हमारे क्लाइंट्स की शेप ऊपर नीचे भी होती है। आपके राइट में थोड़ा ऊँची होगी तो लेफ़्ट में लाइटली नीचे होगी, तो कितनी बार हमें नीचे से बाल निकालना होता है और कितनी बार हमें साइड के ऊपर से बाल निकालना होता है। ये बहुत छोटी चीज़ होती है फ्रेंड्स, आपकी थ्रेडिंग पर, आपके फेस पर बहुत बहुत मायने रखती है। बहुत बारीकी से इसको बनाना चाहिए फ्रेंड्स। आप जितने भी बिगनर्स हैं इसको बहुत ध्यान से सीखिए और ध्यान से इस पर काम कीजिए, ध्यान से बनाइए। आप देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से हम लोग इनकी शेप निकालते हुए एक्स्ट्रा बालों को निकाल देते हैं। और अच्छे से आप देखिए, जब हम काम करते हैं किसी तरह की कोई रेडिश नहीं होती, कोई दाने की प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कोई स्किन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। और उनके स्किन टेक्सचर को ध्यान में रख के, उनके फेस कट को ध्यान में रख के हम लोग उनकी आईब्रो की फुल शेप देते हैं। आप देखिए किस तरीके से मैं शेप दे रही हूँ। इस तरीके से एक्स्ट्रा बाल निकालिए और आप शेप मेंटेन करते जाइए। इस तरह के बाल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हार्ड भी होते हैं और निकालने में थोड़ी डिफ़िकल्टी भी आती है, पर आपके काम करने का तरीका अगर बहुत अच्छा है तो ना तो आपके क्लाइंट्स को कभी पेन होगा, किसी तरह का कोई पेन नहीं होगा। आराम से इजीली आप बाल को भी निकाल पाएंगे और उनकी इजीली थ्रेडिंग भी बन जाएगी, अच्छे से शेप निकल के आएगी। आप देखिए जिस तरीके से हम काम करते हैं उसमें कभी अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि हमें कभी भी आपके से थ्रेडिंग करवाते हुए कोई पेन नहीं होता है। आप देखिए किस तरीके से हम इनके बाल निकाल रहे हैं, कोई रेडिश नहीं है, कुछ नहीं है, और इनको किसी तरह से कोई पेन नहीं हो रहा है। बहुत इजीली हम बालों को निकाल देते हैं। ये सारे काम फ्रेंड्स बहुत प्रैक्टिस के साथ होते हैं, आपको इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस लेनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि थ्रेडिंग बहुत छोटा काम है, इजीली कैसी भी शेप निकाल दो, कैसे भी क्लाइंट्स के साथ काम कर दो और उन्हें भेज दो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारी थ्रेडिंग हमारे फेस के ऊपर। कितने सारे मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जिनके ऊपर खाली थ्रेडिंग कराने से ही बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट आ जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स बहुत ध्यान से आप इस काम को कीजिए। ये दिल्ली से मेरे पास आई हैं और काफ़ी टाइम से इन्होंने जैसे थ्रेडिंग नहीं बनाई थी,
तो सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये स्पेशली मेरे पास आई थी। मैं भी बहुत ज़्यादा आजकल पार्लर में रश नहीं करती हूँ, 1 बाय 1 क्लाइंट्स अटेंड करती हूँ और उस हिसाब से उनको अटेंड करके बिल्कुल क्राउड नहीं होने देते हैं हम पार्लर के अंदर, और उसी हिसाब से हम धीरे धीरे अपना काम करते हैं। आप देखिए हमने कितनी अच्छे से इनकी शेप दी है। और एक बात और फ्रेंड्स, जब आप थ्रेडिंग बनाएंगे तो लास्ट में जो लेंथ होती है उसकी लेंथ को कभी भी अपने क्लाइंट्स की कट मत करना। आपकी जो स्टार्टिंग से लेंथ चली आ रही है और उसकी साइड की नोक तक उसको कभी भी आप कट मत करना, क्योंकि हमारी एक बाल की लेंथ भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड होती है थ्रेडिंग के ऊपर। आप देखिए कितने अच्छे से इनकी थ्रेडिंग बन के तैयार हो गई है। आप देखिए इस साइड से कितना इनका फेस चेंज हो गया है। बस इसी तरीके से फ्रेंड्स थ्रेडिंग बनाई जाती है। और फ्रेंड्स आपने इतने अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स किए हैं, उन सब के लिए आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप मुझे कमेंट्स करेंगे, आपके कमेंट से मोटिफाई होती हूँ और इसी तरीके से मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो देती रहूँगी। बहुत बारीकी से मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बारीकी से समझा पाऊँ, बता पाऊँ, इसीलिए मैं बहुत बारीकी से फ्रेंड्स बनाती हूँ वीडियो और इसका ध्यान में रखती हूँ। तो फिर आपके साथ कल फिर एक और मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, गुड बाय।